नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इंटरेक्शन में, जहां पे हमारे साथ हैं आर्येंद्र। और आर्येंद्र ने अचीव किया है गेट डीए के अंदर 244 रैंक, ऑल इंडिया 244 रैंक इन्होंने अचीव किए। अ, इस इंटरेक्शन में हम जानेंगे आर्येंद्र से इनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसे इस मुकाम को हासिल किया और उन्होंने कितनी मेहनत की इस मुकाम को हासिल करने के लिए। तो आर्येंद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपको बहुत थैंक बहुत बधाई इस रैंक के लिए। यू। और मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप कौन से बैच से हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आप बताइए, कौन से बैच से हैं आप और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी सर। तो सर मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और ओके। मैंने गेट डीए 2026 की तैयारी के लिए पीडब्ल्यू का गेट डीए विजय बैच से प्रिपरेशन किया था और गेट डीए टेस्ट सीरीज में मैंने एनरोलमेंट किया था और उसके थ्रू मेरा काफी हेल्प हुआ था। अच्छा, विजय बैच से हैं आप। जी बिल्कुल सर। जी, विजय बैच जो है वो जनरली हम रिकमेंड करते हैं जो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए है। तो जी। आपके इसके पहले भी आपने कुछ मतलब इसके पहले मतलब 2025 में भी आपने क्या एग्जाम दिया था। जो बिल्कुल सर, तो मैं गेट डीए का एग्जाम 2024 से दे रहा हूँ, जब इसका पहला इंट्रोडक्शन हुआ था। और 2024 और 25 दोनों में मैं क्वालिफाई किया था। 24 में मेरा रैंक 4000 समथिंग था और 25 में मेरा 1300 समथिंग था। मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था। अच्छा। तो इससे मैं रियलाइज किया कि मेरे को अपना रैंक सुधारना है, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट था। तो मेरे को लगा कि कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। तो काफी सोच और विमर्श करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि विजय बैच लूं, क्योंकि ये रैंक इम्प्रूवमेंट बैच है। तो जहाँ जहाँ मेरे कॉन्सेप्ट वीक थे वो मैं सुधारने की कोशिश किया था और उसके हासिल मेरा गेट डीए का इस बार रैंक और इम्प्रूव हुआ। ग्रेट। सो आपने जब प्रिपरेशन की थी विदाउट एनी कोचिंग, मतलब 24-25 की जो आपकी जर्नी थी, विदाउट एनी कोचिंग आपने किया था और आपका जो मेन पर्पस था कि आप अपना रैंक सुधारना चाहते हैं। देखिए डीए, आपकी ब्रांच क्या है, कौन से ब्रांच से हैं आप। तो सर मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से 23 पास आउट हूँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, अच्छा। तो आपका मैं ये कह सकता हूँ कि आप मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग हैं, कह सकता हूँ इस बात को मैं। जी सर, इस बार क्योंकि मैथ्स में काफी अच्छा स्कोर किया था मैंने। अच्छा, तो तो जी। मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है। जी जी सर। अच्छा, आपकी आपका जो डिग्री है वो बीटेक की है, बीटेक इन मैथमेटिक्स, यस सर। यस मैथमेटिक्स सर, एंड बिल्कुल कंप्यूटिंग। बीटेक। जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आई थिंक आपकी जो ब्रांच है इसने एक तरह से मैं ये एज्यूम करके चल सकता हूँ कि इसने आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत कर दिया होगा। मतलब मैथमेटिक्स एंड बिल्कुल। कंप्यूटिंग के जो फाउंडेशंस हैं वो आपके काफी अच्छे रहे होंगे। बिल्कुल सर। लेकिन ऐसा भी कहना सही नहीं होगा कि फाउंडेशन काफी स्ट्रांग हुआ होगा, क्योंकि जैसे 2025 का गेट डीए में याद करूँ तो काफी मैथमेटिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, जो कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो आएंगे। भले ही वो मतलब कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग मैथमेटिक्स के थे, लेकिन वो तब भी काफी आउट ऑफ द ब्लू थे, क्योंकि 2024 के गेट डीए में बिल्कुल मतलब बेसिक मैथ्स क्वेश्चन था, 25 में उसका उलट काफी आउट ऑफ द ब्लू थे। तो ये मैंने रियलाइज किया कि कोचिंग जब तक नहीं करूंगा तब तक मैथ्स में मेरा हो सकता है कि कुछ फिर गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर मैंने विजय बैच लिया और पुनीत सर के पढ़ाए हुए चीज मटेरियल काफी काम है मेरे। और इस बार मेरा मैथ्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। गुड, ग्रेट। सो जो पर्पस है जो इस बैच का, वो आप ये कह सकते हैं कि वो सार्थक रहा कि जिस जिस उम्मीद से आपने या जिस पर्पस से आपने इस बैच को ज्वाइन किया था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा। अब ये बताइए कि आपने ये विजय बैच, अपनी प्रिपरेशन तो खैर आप बहुत पहले से कर रहे थे, विजय बैच आपने कब ज्वाइन किया था। मैंने विजय बैच अगस्त एंड में ज्वाइन किया था, अच्छा, क्योंकि काफी सोचना पड़ रहा था कि पराक्रम लूं या श्रेष्ठ, क्योंकि पराक्रम श्रेष्ठ काफी मतलब
इन डेप्थ होते हैं और टाइम का अभाव था। और जितना मैंने डिस्कस किया, मैंने ऑलरेडी गेट दिए 2 बार दे चुका था, तो मैंने रियलाइज किया कि विजय बैच रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए अगस्त एंड में फिर मैंने विजय बैच लिया और वहां से फिर मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया ग्रेट, था। ग्रेट, ग्रेट। तो अगस्त से लेकर आपको लगा नहीं, अच्छा खैर आप खैर वैसे था, तो विजय बैच में जब आपने ज्वाइन किया था तो आपने पूरा बैच प्रॉपरली फॉलो किया, वीकली टेस्ट डीपीपी सारे सॉल्व किए थे विजय बैच में? बिल्कुल सर। मैं 2023 से तो अभी तक मैं ऑफिस भी जाता रहा हूँ, तो मेरे अच्छा। लिए रिकॉर्डेड काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि लाइव क्लासेस अटेंड करना उस टाइम में बड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड किया। और मैंने जितना भी डीए टेस्ट दिए हो या विजय बैच के जितने भी सारे टेस्ट थे, मैंने पूरा टेस्ट, एक एक टेस्ट दिया। चाहे एक बार अगर खराब हुआ तो कुछ दिनों बाद उसका कॉन्सेप्ट ठीक करके मैंने दोबारा दिया, ताकि लगे कि अब कॉन्सेप्ट ठीक बैठ रहा है। और टेस्ट भी मैंने एक एक बार नहीं, दो दो बार दिया, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो काफी हेल्पफुल है फिर, ताकि जो 3 आवर वाले टेस्ट है उसमें कोई गलती जो भी हो वो मेरा इकट्ठा, और उस हिसाब से मेरा प्रिपरेशन ऑन ट्रैक रहे। मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट आपने यहाँ पे बताया है कि आप वर्किंग है, अभी भी वर्किंग है आप। जी, मैं अभी भी वर्किंग करता हूँ। कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि देखिए ये जो सवाल है ये हम बहुत फेस करते हैं एज अ फैकल्टी और टीचर कि जॉब के साथ और कॉलेज के जी, साथ जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी जो है, क्योंकि देखिए आप दो नाव की सवारी कर रहे हैं, मतलब एक तरह से देखिए बिल्कुल। जॉब जॉब करना, कॉलेज का तो खैर अटेंडेंस का इनका प्रेशर रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं रहता। ठीक है, परफॉर्मेंस आप कॉलेज में जा रहे हैं, फिर अब सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना है या एक सेटिस्फैक्ट्री मोड पे आप आ जाएं तो वो हो जाता है। लेकिन जॉब तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, मतलब आपको बिल्कुल। आउटपुट दिखाना पड़ेगा और आपको उसी तरह से जज भी किए जाएंगे आपके परफॉर्मेंस पे। तो कैसे मैनेज किया आपने ये दोनों 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 चीजों को एक साथ? तो इसके लिए मेरे को ये था कि जब भी या तो सैटरडे संडे की छुट्टी थी, या त्योहार जैसे दिवाली का सीजन था या दशहरा का, तो मेरे को इस हिसाब से छुट्टी मैनेज करना पड़ा था कि सैटरडे संडे मेरे को फुल यूटिलाइज करना पड़ा था। 8 8 10 10 घंटे पढ़ने पड़े थे। और वीकडेज में जब भी मुझे एक आध घंटे का टाइम मिलता था, मैं क्वालिटी स्टडी करता था, ताकि ऑफिस का भी काम मैनेज हो और घर में भी, और जो घर में पढ़ाई था वो भी मैनेज हो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन तभी भी एक्सक्यूजेस ना रहे, कि जो भी खाली टाइम मिला मैं कोशिश किया कि उस कॉन्सेप्ट को, उस रिकॉर्डिंग्स को, विजय बैच की रिकॉर्डिंग्स को शिद्दत से फॉलो करूँ। जो जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प करूँ। और फ्री टाइम में जो सैटरडे संडे के 3 4 घंटे बचे होते थे, उसमें मैं क्वेश्चंस लगाता था, जिससे कि चेक मिले कि कहाँ का अभी भी तैयारी में और स्ट्रेंथन करना अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो आप आपका कहना है कि आपने छुट्टियां मैनेज की और जब जी। भी आपको मौका मिला आपने एक लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, मतलब 10 10 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई की। जी। अच्छा, जी, ठीक बिल्कुल। है। एक और एस्पेक्ट आप बताएंगे कि देखिए आ, ये तो खैर आपने बताया कैसे मैनेज करते हैं, इन दैट केस जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी, मतलब किस फील्ड में आप जॉब करते हैं? मैं एमएनसी में सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब करता हूँ। एनीवेयर रिलेटेड टू डीए, मतलब नहीं, मशीन डीए लर्निंग से डीए रिलेटेड? से रिलेट डीए से अनफॉर्चुनेटली वो रिलेटेड है, तो वो भी एक एस्पेक्ट था। जी, बिल्कुल। सो जी। आपका जॉब इसी के अराउंड था? हाँ, मतलब डीए फील्ड से रिलेटेड नहीं था, लेकिन सॉफ्टवेयर फील्ड से जरूर रिलेटेड था मेरा जॉब। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड? जी, जी। अच्छा, एमएनसी एमएनसी में खैर काफी प्रेशर एमएन रहते हैं। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी। ओके। क्योंकि एमएनसी का भी मतलब टारगेट अचीव करना होता है, और जी जी जी। गेट का भी एक अच्छा स्कोर के लिए हमें खुद मतलब अवेयरनेस होता है कि ये भी है, तो वो बेसिक मतलब
तो जाहिर सी बात है थोड़ा प्रेशर, ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी इसी प्रेशर में हमें दोनों चीज मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल। जी। एक और एक एस्पेक्ट बताइए कि जैसे आपने विजय बैच ज्वाइन किया, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो आपकी रैंक आ रही थी, एक आपने रैंक बताई 4000 के अराउंड और एक 1300 के अराउंड, तो ये गैप जो आपने ये जो इम्प्रूव किया, मतलब आप कहाँ लैग कर रहे थे, और उस जो शॉर्ट कमिंग्स थी आपकी जो पहले की प्रिपरेशन में और 2026 की जो प्रिपरेशन में, कहाँ पे आपकी मेन इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब आप कहाँ पे ज्यादा अच्छा इम्प्रूव कर पाए कंपेयर टू प्रीवियस टू परफॉर्मेंस ऑफ योर गेट डीए? तो सर सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स पार्ट पर आता हूँ। मैं मैथमेटिक्स के जो प्रिपरेशन था वो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जैसे सीएसओ या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, उसमें जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस था, मैं बस उसी पे फोकस ज्यादा कर बैठा था। इसके मतलब रिजल्ट ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा के जो हायर कॉन्सेप्ट्स थे जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कवर नहीं हो पाते थे, वो चीजें के कारण मेरा मार्क्स नहीं आ पा रहे थे। ओके। तो फिर पुनीत सर का जो पढ़ाया उन्होंने विजय बैच में, जो उन्होंने नोट्स दिए, वो काफी हेल्पफुल रहे मेरे लिए एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न। लेकिन मैं पाइथन पे जंप करना चाहूंगा क्योंकि मेरा पिछले दो एग्जाम में पाइथन वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रहे थे। तो अच्छा। सबसे पहले जब मैंने विजय टीयर बैच ज्वाइन किया तो मैंने पाइथन का वीडियोस देखा, काशिफ सर के लेक्चर्स पढ़े। उनके लेक्चर्स बहुत काम आए मेरे लिए क्योंकि पाइथन में इस बार मैं अच्छा स्कोर किया। एक आध क्वेश्चन में मुझसे सीधी मिस्टेक नहीं होता तो मेरा पाइथन फुल मार्क्स आते मेरे पाइथन में, उन्होंने ओके। इतना बढ़िया पढ़ाया। फिर मैं अच्छा। जंप करता एल्गो में। एल्गो में आदित्य जैन सर ने जिस हिसाब से सॉर्टिंग के क्वेश्चन पढ़ा, सॉर्टिंग उन्होंने काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया, उस वो हेल्प किया क्योंकि मेरे पिछले दो एग्जाम में सॉर्टिंग में भले एक आध क्वेश्चन सही हो जा रहे थे, लेकिन वो मेरे कॉन्सेप्ट उतने सही नहीं थे। लेकिन आदित्य जैन ने जो सॉर्टिंग पढ़ाया वो मेरे लिए काफी हेल्प किया। फिर अच्छा। मैं आता हूँ सिद्धार्थ सर के एमएल के, तो उन्होंने भी एमएल सही पढ़ाया। मेरा मतलब उन्होंने कुछ कुछ ऐसा चीजें पढ़ाई जो मैंने सॉल्व कर दिया एग्जाम में, जो कि मुझे लगा नहीं था मैं सॉल्व कर पाऊंगा। लेकिन ओके। कुछ कुछ चीजें मैं एक्सपेक्ट किया था एमएल में कि वो पक्का आएंगी, लेकिन वो नहीं आई, रिग्रेशन आ गया। ओके। रिग्रेशन थोड़ा मेरा वीक रह गया, लेकिन फिर भी मेरा मतलब मेरा हर सब्जेक्ट एकदम सही रहा। डीबीएमएस में मेरा थोड़ा इस बार उलट हो गया क्योंकि डीबीएमएस में थोड़ा फैकल्टी का इधर उधर हुआ, तो उसके जो सॉल्यूशंस थे वो मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन फिर भी डीबीएमएस में भी मैं स्कोर किया, लेकिन जिस हिसाब से डीए में बाकियों ने स्कोर कर पाया उस हिसाब से मेरा डीबीएमएस थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन बाकी ओवरऑल पुनीत सर, काशिफ सर और आदित्य सर और सिद्धार्थ सर का जो मटेरियल था वो मेरे लिए काम आया बहुत ज्यादा। अच्छा, तो ये जो जो आपके गैप्स थे, मतलब आपके पुराने जो दो जो प्रिपरेशंस के जो जो गैप थे, वो विजय बैच से आपने पूरे तरह से उसको फिल कर दिया इन दैट केस। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बहुत। हेल्पफुल रहा। अच्छा अच्छा, अब देखिए, अब एक बहुत बड़ी परेशानी आती है डीए के साथ कि हमारे पास उतने ज्यादा रेफरेंस क्वेश्चन नहीं है, पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं है, मतलब प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी हो जाती है। और उसका रीजन ये है कि अभी भी डीए की जो ब्रांच है वो इवॉल्व भी हो रही है। मतलब हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि 24 का पेपर एकदम ही फ्लैट था, मतलब कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, और 25 में उसने स्टिप ले लिया। इस बार कहीं ना कहीं एक मिडिल पॉइंट पे आया था 24 25 के, मतलब ना ही बहुत डिफिकल्ट ना ही बहुत इजी, एक स्टैंडर्ड पेपर था। प्रैक्टिस आपने कैसे मैनेज की फिर, मतलब क्योंकि प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कम है, पीवाईक्यू ही कम है, तो प्रैक्टिस आपने सफिशिएंट की थी इसमें, मिल गए थे आपको क्वेश्चन? मैंने गेट दिया का टेस्ट सीरीज लिया था, तो टेस्ट सीरीज में काफी गैप्स मेरे कम हो गए थे। अच्छा। मतलब क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के और प्रोबेबिलिटी के खास करके मेरे सॉल्व किए टेस्ट सीरीज से। मैंने ऑनलाइन भी जैसे बाहर के यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर से, लाइक एमआईटी या कुछ ओके। कुछ साइट से प्रोबेबिलिटी कोर्स करके, थोड़ा फिर चैट जीपीटी से हेल्प लेना पड़ा जहाँ सोल्यूशन नहीं मिला।
तो मतलब थोड़ा है, क्योंकि पीवाईक्यू जाहिर सी बात है नहीं है उतना। और गेट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अगर मैं करने बैठता था तो वो एकदम अलग लेवल के थे, क्योंकि वो प्योर मैथमेटिक्स विद 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिक्स होते थे। तो वो किसी भी एस्पायरेंट के लिए, खास करके डीए में, थोड़ा डिफिकल्ट महसूस करेंगे, खास करके मैथ्स के क्वेश्चन पे। लेकिन अगर मैं एसक्यूएल के क्वेश्चन की बात करूँ तो गेट पीवाईक्यू फिर भी काम आएंगे, क्योंकि डीबीएमएस, खास करके डीबीएमएस, क्योंकि पीवाईक्यू के क्वेश्चन जैसे डीबीएमएस में आते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल और ट्रांजैक्शन वाला पार्ट छोड़कर, वो काफी हेल्पफुल होंगे किसी भी एस्पायरेंट के लिए। और इस बार डीबीएमएस का भी वेटेज बढ़ गया था, तो वो पीवाईक्यू का हेल्प ले सकते हैं। एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर भी, एक्सक्लूडिंग पाइथन पार्ट, गेट पीवाईक्यू काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन मैथमेटिक्स के लिए कोचिंग तो बहुत जरूरी है, ताकि नोट्स जो भी गैप है मैथमेटिक्स में वो फिल हो जाए गेट डीएल में। एक में एक आपने सारे पीवाईक्यू कंपेयर किए, आपने बताया डेटा स्ट्रक्चर जो है हम पीवाईक्यू रिफर कर सकते हैं सीएस के, और डीबीएमएस भी हम रिफर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आर्येंद्र, आपसे बात थैंक यू करके सर। बहुत अच्छा लगा। और आपकी ये जो जर्नी है बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे, और इतना हार्ड वर्क और इतना डेडिकेशन के साथ आपने अपनी इस रैंक को अचीव किया। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग थैंक यू। all this amazing journey that you had, and I hope great success for you. Thank you very much, Arya. थैंक